जय हिंद बच्चों। आज हम आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 बताएंगे। पार्ट 1 में हमने बताया था आपको कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, काट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बताया था। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? ये बताया था कि समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने बताया था हमने? 6। फिर ये भी बताया था कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो जरा देखें, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा का मान है लंब बटे कर्ण गुणे कोसेक थीटा का मान कर्ण बटे लंब। यहाँ कर्ण कर्ण से कैंसिल, लंब लंब से कैंसिल, क्या मिल गया? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। यहाँ से हम कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा या कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। इसी तरह से यहाँ देखें कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो कॉस थीटा क्या है? आधार बटे कर्ण गुणे सेक थीटा क्या है? कर्ण बटे आधार। कर्ण कर्ण कैंसिल हुआ, आधार आधार कैंसिल हुआ, क्या मिल गया? 1। यानी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या मिला? 1 मिला। टेन थीटा इंटू काट थीटा, तो टेन थीटा हमारा लंब बटे आधार गुणे काट थीटा आधार बटे लंब। आधार आधार कैंसिल, लंब लंब कैंसिल, क्या मिल गया यहाँ पे? 1। यानी टेन थीटा इंटू काट थीटा बराबर क्या मिला? 1। यहाँ से हम कह सकते हैं कि टेन थीटा बराबर 1 बटे काट थीटा, या काट थीटा बराबर क्या होगा? तो 1 बटे टेन थीटा। समझ में आ रही बात? भाई देखो ना, यहाँ पे टेन थीटा इंटू काट थीटा बराबर क्या मिला? 1। तो टेन थीटा यदि कहें तो ये काट थीटा बटे में चला जाएगा, 1 बटे काट थीटा। या काट थीटा कहें, काट थीटा तो कहेंगे 1 बटे टेन थीटा। ठीक, टेन थीटा बराबर 1 बटे काट कहें, चाहे काट थीटा बराबर 1 बटे टेन कहें। अब जरा हम साइन बटे कास देखें। साइन थीटा बटे कास थीटा, तो साइन थीटा बटे कास थीटा। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण, तो ये लंब बटे कर्ण बटे कास क्या है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो अब इसको क्या कहेंगे बताओ? ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण गुणे कर्ण बटे आधार। ये आपका बटे था तो गुणे हो गया, और जब ये बटे को गुणे किया तो ये आधार बटे कर्ण पलट गया, कर्ण बटे आधार हो गया, कर्ण ऊपर चला गया, कर्ण कर्ण कैंसिल हो गया, क्या मिला? लंब बटे आधार। ये आपका मिला साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब लंब बटे आधार होता क्या है? देखो, लंब बटे आधार क्या होता है? टेन थीटा, यानी यही बराबर हो गया टेन थीटा। इस तरह से आपने देखा साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या? टेन थीटा। तो ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। फिर से देख लो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो साइन थीटा क्या? लंब बटे कर्ण बटे कॉस थीटा क्या है? आधार बटे कर्ण। बटे को देखो लंब बटे कर्ण लिखा, ये जो बटे था उसको गुणे किया तो कर्ण ऊपर चला गया, कर्ण बटे आधार, कर्ण कर्ण कैंसिल,
क्या बचा आपका, लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार आप यहाँ से देखो tan थीटा है, लंब बटे आधार क्या है, tan थीटा, यानी sin थीटा बटे cos थीटा बराबर tan थीटा। ठीक बेटा। अब जरा cos थीटा बटे sin थीटा देखें, ये सब कॉपी पर आप नोट करते जाओ। cos थीटा बटे sin थीटा, केवल देखने से काम नहीं चलेगा, आप पूरा नोट करते जाओगे तभी आपको सफलता अच्छी मिलेगी। cos थीटा बटे sin थीटा, तो cos थीटा है क्या चीज, देखो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण बटे sin थीटा, sin थीटा क्या है, लंब बटे कर्ण। फिर इसको हम पलट दें, ये लंब बटे कर्ण को, यानी आधार बटे कर्ण, इसको लिखा, ये बटे को गुणे में किया तो कर्ण ऊपर चला गया, कर्ण बटे लंब, कर्ण कर्ण कैंसिल हुआ, क्या मिला, आधार बटे लंब। और आधार बटे लंब क्या है, देखो आधार बटे लंब क्या है, cot थीटा है, क्या है, cot थीटा, यानी क्या मिला, cos थीटा बटे sin थीटा बराबर cot थीटा। ठीक बेटा। एक चीज और देखें, इसको भी नोट कर लीजिए। जरा अब हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का गुणा करें, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का गुणा करके देखें। sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, इसको देखें बराबर। देखो sin क्या है, लंब बटे कर्ण, ला लिख के सुनना दे रहा हूं, लंब बटे कर्ण गुणे कास, कास क्या है, आधार बटे कर्ण, आधार आली के सुनना बटे कर्ण गुणे tan क्या है, tan क्या, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। काट, काट क्या है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब गुणे सेक, सेक क्या है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार गुणे कोसेक, कोसेक क्या है, कर्ण बटे लंब। तो देखो जरा से यहाँ पे लंब यहाँ है, यहाँ लंब नीचे कट गया, आधार यहाँ आधार से कटा, फिर लंब यहाँ है, यह लंब से कटा, फिर आधार यहाँ है, आधार यहाँ है, आधार से कटा, कर्ण यहाँ कर्ण से कटा, यह कर्ण कर्ण से कट गया, सब कट गए, यह आधार भी कट चुका है। फिर से देखो sin थीटा हमारा लंब बटे कर्ण, cos थीटा आधार बटे कर्ण, tan थीटा लंब बटे आधार, cot थीटा आधार बटे लंब, sec थीटा कर्ण बटे आधार, cosec थीटा कर्ण बटे लंब। समझ आई बात। तो आपका देखेंगे सब कट गया, क्या मिला, एक, क्या मिल गया, ऊपर नीचे कट गया तो क्या मिला, एक, यानी क्या मिला, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा बराबर 1। ठीक बेटा। अब हम आगे चल रहे हैं। अब एक सवाल लिख रहे हैं, दे रहे हैं आपको, यदि प्रश्न है, यदि sin थीटा बराबर
3/5, तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात कीजिए। साइन थीटा क्या है हमारा? 3/5। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा होता क्या है। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, ये न होता है। और इस लंब बटे कर्ण का मान कितना दिया? साइन थीटा हमारा लंब बटे कर्ण होता है और इसका मान दिया है 3/5। इसका मतलब हुआ कि यदि 3 लंब होगा तो 5 क्या होगा? कर्ण होगा। 3 लंब तो 5 क्या होगा? कर्ण होगा। यदि यहाँ पे इसका गुना कर दे, यदि 6 लंब हो तो कर्ण कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 3 का दूना 6 तो 5 का दूना 10। यदि इसका 3 गुना कर दें, 3 का गुना 9 तो 5 का गुना 15, यानी 9 होगा ये लंब। यदि 9 तो कर्ण कितना हो जाएगा? 15। कहने का मतलब साइन थीटा हमारा 3/5 है, तो इसका मतलब कि यदि लंब 3 होगा तो कर्ण कितना होगा? 5 होगा। 3 हमारा लंब तो कर्ण कितना? 5। तो अब हम यहाँ पे एक त्रिभुज बनाएंगे। यह समकोण त्रिभुज हमारा है। हम इस न्यून कोण की जगह यहाँ पे लिख दिए थीटा। अब थीटा हम यहाँ भी लिख सकते थे, यहाँ भी लिख सकते थे, चाहे हम थीटा यहाँ लिखें चाहे यहाँ लिखें। तो हमने थीटा यहाँ पर लिख दिया। तो इस थीटा के लिए थीटा के सामने की जो भुजा होगी वो क्या होगी? लंब होगी। तो थीटा के सामने की भुजा लंब यानी कितना? ये 3 हो गया। कर्ण कौन हुआ? 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण हुई, तो कर्ण कितना होगा? ये 5। अगर ये 3 होगा तो ये कितना होगा? 5। अब हमें यहाँ पे क्या नहीं मालूम है? आधार हमको मालूम नहीं है। हमें सभी भुजाएं त्रिभुज की तीनों भुजाओं को ज्ञात करना होगा। तो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस का नाम सुने, पाइथागोरस के बारे में जानते हैं। पाइथागोरस में कहता है कि समकोण त्रिभुज में, किस त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय है। इसका बार बार उपयोग होगा, बार बार ये प्रयोग में लाया जाएगा, इसलिए इसको याद करना पड़ेगा। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब इसमें मान रख दें। कर्ण बताओ कितना है? 90 अंश के सामने की भुजा है हमारी, बोलो क्या है? ये 5 है। बोलो कर्ण क्या है यहाँ पे? 5। हम चाहें तो इस कर्ण की जगह में AC लिख सकते हैं। AC स्क्वायर बराबर आधार, बोलो इस थीटा के लिए आधार हमारा कौन हुआ? AB स्क्वायर प्लस लंब कौन हुआ? BC स्क्वायर। थीटा के लिए लंब कौन हुआ? BC। अब बताओ AB का मान हमको नहीं मालूम है। अच्छा AC का मान हमारा कितना है? बोलो AC का मान 5 है, तो 5 का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC कितना है? 3 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर बताओ कितना होगा? 5 का स्क्वायर 25 बराबर AB स्क्वायर प्लस कितना? 3 का स्क्वायर 9। ठीक। अब 9 को बेटा इधर भेज दो बाएं तरफ, तो इधर प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 बराबर AB स्क्वायर। 25 में से 9 घटा दीजिए, कितना आएगा? 16 बराबर AB स्क्वायर। देखो 16 बराबर AB स्क्वायर या AB स्क्वायर बराबर 16, चीज तो एक ही है भाई। यह बराबर यह, यानी 16 बराबर AB स्क्वायर, या हम कहेंगे AB स्क्वायर बराबर 16। ठीक।
या हम चाहें तो इसको इधर भेज दें, इधर भेजेंगे तो -AB² होगा, और ये उधर 16 उधर जाएगा तो -16 हो जाएगा, माइनस माइनस काट देंगे, यानी AB² बराबर 16। ऐसे भी हो सकता है, या यहीं पे हम समझ सकते थे कि 16 बराबर AB², बोलो 16 बराबर AB² या AB² बराबर 16, ऐसे भी सोच सकते हैं। तो AB² जो 16 है, तो AB बराबर वर्ग को हटाने के लिए कड़ी लगाएंगे, इसलिए AB बराबर कितना, कड़ी में 16, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, बोलो 4, यह हो गया 4। ठीक बेटा, 16 का वर्गमूल कितना हुआ, 4। तो अब देखो एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम हो गई, त्रिभुज के हमको तीनों भुजाएं क्या हो गई, मालूम हो गई। इस थीटा के लिए 4 आधार हो गया, 3 लंब हो गया, 5 क्या हुआ, कर्ण। क्लियर हो गया। फिर से एक बार देख लो, थीटा के लिए लंब कौन है, थीटा के सामने की भुजा 3, 90 अंश के सामने की भुजा हमारी कर्ण होती है 5, ये आधार हमने निकाला, AB का मान कितना आ गया, 4। अब हमें जब तीनों भुजाएं मालूम हो गई, तो हम इस थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं। देखें, हम cos थीटा देखें, क्या, cos थीटा, तो cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो बोलो आधार कितना है, थीटा के लिए आधार कितना है, कौन है, थीटा के लिए आधार आपका AB है, अर्थात कितना, 4 बटे कर्ण, कर्ण बताइए, 90 के सामने की भुजा 5। tan थीटा देखें, तो लंब बटे आधार, लंब कितना है, थीटा के लिए लंब कौन है, 3, आधार कितना है, 4, tan थीटा लंब बटे आधार। आइए sec थीटा देखें, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है, 5, थीटा के लिए कर्ण क्या है, 5 बटे आधार कितना है, 4। कोसेक देखें, कोसेक थीटा, तो कहेंगे कर्ण बटे लंब, बताओ कर्ण कितना है, 5 बटे लंब कितना है, 3। कॉट थीटा देखें, आधार बटे लंब, आधार कितना, आधार बोलो आधार कितना है, थीटा के लिए 4 सेमी बटे लंब कितना है, 5, सॉरी लंब कितना है, बोलो थीटा के लिए लंब कितना है, 3। तो इस तरह से हमने एक त्रिकोणमितीय अगर अनुपात दिया हो, तो हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, इसके पहले हमने बताया था कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1, यानी साइन बताया था ना कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या बताया था, 1, तो कोसेक थीटा हो जाएगा आपका 1 बटे साइन, होगा कि नहीं। तो हम चाहते तो कोसेक थीटा इस साइन का उल्टा होगा, यहाँ 3/5 है तो क्या हो गया, 5/3। कास का उल्टा सेक बताए थे, कास थीटा इंटू सेक थीटा 1 हुआ था, तो कास थीटा 4/5, तो सेक थीटा इस पलट जाएगा 5/4। टेन थीटा 3/4, तो काट थीटा 4/3। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमने यहाँ पे लगाया। फिर एक बार इसको समझिए, यदि हमको ये 3 मालूम है तो इन तीनों को निकाल सकते हैं। साइन थीटा 3/5, तो सीधे सीधे कोसेक थीटा क्या होगा, इसी को पलट देंगे, 3/5 है तो 5/3 भी लिख देंगे। कॉस थीटा 4/5 है तो कास का उल्टा सेक होता है, सेक थीटा क्या हो जाएगा, 5/4। टेन थीटा 3/4, तो काट थीटा क्या हो जाएगा, 4/3। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब हम प्रश्नावली 8 के सवाल को लगाएंगे।
अगले वीडियो में प्रश्नावली के सवाल को हल करेंगे। धन्यवाद।